स्टूडेंट्स, माय नेम इज निखिल बालाजी बिरादार। मैं आप सभी को आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाने वाला हूँ इथिकल हैकिंग के अंदर का। उस टॉपिक का नाम है फुट प्रिंटिंग। आप इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आप इथिकल हैकिंग का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि ये इथिकल हैकिंग का फर्स्ट स्टेप है फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग, उससे पहले मैं आप सभी को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। तो मैं क्या चीजें बताना चाहता हूँ कि आप इस कोर्स को, अगर आपको इथिकल हैकिंग सीखना है शुरुआत से, आप किस तरीके से आप सभी को आप किसी जहाँ पर जाते हैं और आपको किसने बोला कि ये मेरा अकाउंट हैक करके दे जाए, तो आपको कैसा फील होगा। आप समझ लीजिए वहाँ पे फीलिंग। तो अगर आपको उस तरीके से फीलिंग लानी, तो आपको इस वीडियो को या इस सभी मेरे वीडियो को शुरुआत से सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी तरीके से प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो मैंने तो ये अभी अभी शुरुआत की है, आगे आगे देखो आप सभी को उस लेवल तक के हैकिंग सिखाऊंगा जिस लेवल तक के आपने कभी सोची भी नहीं होगी। क्योंकि हैकिंग एक, अभी इस हैकिंग मतलब आपको किसी गलत चीज के लिए हैकिंग नहीं करती, क्योंकि मैं उसके खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ। अगर आपको सही चीज के लिए सीखना है तो आप यहाँ पर आके सीख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के वीडियो ने कुछ गाइडलाइंस दिए, उसके अंदर ही मुझे सिखाना पड़ेगा। अगर आपको एडवांस लेवल की हैकिंग सीखनी है, तो आपको एडवांस लेवल की हैकिंग सीखनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस वीडियो के बारे में, मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा और उस वीडियो को देखने के बाद आपको बेसिक बेसिक तो नॉलेज आ जाएगी। क्योंकि अगर आपको एडवांस लेवल तक वहां पर सीखना चाहते हैं, तो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप सभी को टेलीग्राम पे कुछ दिनों बाद मैं आपको एक ग्रुप क्रिएट करके दे दूंगा। आप वहां से मेरे ग्रुप में ज्वाइन होकर आप एडवांस लेवल तक की हैकिंग सीख सकते हैं। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये मेरे वीडियो देख लिए और आप सभी को, उसके बाद आप सभी को जीरो टू हीरो तक की हैकिंग आ जाएगी। अब अगर आपने एक स्टार्टिंग किया है, आपको कुछ नहीं आता है, आपको काली लिनक्स के बारे में कुछ नहीं पता, आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ बेसिक कंप्यूटर चलाना भी जो आता है, तो आप हैकिंग सीख सकते हैं। अगर मैं आपने मेरे साथ ये टाइम स्पेंड किया, तो मैं आप सभी को उस लेवल तक की हैकिंग सिखाऊंगा जिस लेवल तक आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा। तो ज्यादा बातें ना करके अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ इथिकल हैकिंग। उस स्टेप का नाम है फुट प्रिंटिंग। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है निक्स साइबर हब नाम का, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आपको इसे सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जितने भी वीडियो है, वो आप सभी को मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ, और आप यहाँ से इथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी आप सीख सकते हैं। तो मेरा मोटिव ये है कि आप ये इथिकल हैकिंग सीख के आप खुद के डिवाइस या किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द जर्नी ऑफ इथिकल हैकिंग। तो इथिकल हैकिंग का फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है फुट प्रिंटिंग। तो फुट प्रिंटिंग होती क्या है? तो फुट प्रिंटिंग मतलब आप सभी, आप इथिकल हैकिंग कैसे कर सकते हैं? तो इथिकल हैकिंग करने के लिए 5 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, उसके सेकेंड फेज उसके वीकनेस को आपको फाइंड आउट करना, थर्ड स्टेप आप उसके ओपन पोर्ट्स को स्कैन करना, और आपको दरवाजे देखना है कि आप कहाँ से अंदर घुस सकते हो सिस्टम के अंदर। तो इतने सारे फेजेस के बाद आपको फर्स्ट फेज होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। अगर आप किसी भी सिस्टम को हैक करना चाहते हो, तो सबसे पहले उस सिस्टम के बारे में आपको कुछ तो पता होना चाहिए, जैसे लाइक आईपी एड्रेस, उसका आईएमईआई नंबर, कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आप पता नहीं है तो आप कैसे
कर सकते हैं हैकिंग। तो उस सिस्टम को हैक करने से पहले उस सिस्टम के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। तो उसके बाद ही आप उस सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो उस सिस्टम को कैसे हैक कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है। तो इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं, तो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से फुट प्रिंटिंग के टूल्स यूज करके आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के बारे में। तो लेट गेट स्टार्टेड द जर्नी ऑफ इथिकल हैकिंग एंड फुट प्रिंटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुट प्रिंटिंग होती क्या है? तो फुट प्रिंटिंग एक बेसिकली फर्स्ट फेज ऑफ इथिकल हैकिंग। फुट प्रिंटिंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ इथिकल हैकिंग, जिसके थ्रू आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, आप फुट प्रिंटिंग को यूज करके। इट्स गोल टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टारगेट। आप जिस टारगेट को हैक करना चाहते हैं, आप जिस टारगेट को हैकिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, उस टारगेट के बारे में आप फुट प्रिंटिंग के जरिए आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। या किसी कंपनी को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उस कंपनी को आप प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन कैसे एक ब्लैक हैट हैकर निकाल सकता है, इसके बारे में आप अंडरस्टैंड करके उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये फुट प्रिंटिंग के जरिए। उसके बाद आपको फुट प्रिंटिंग, यहाँ तक आपने समझो, आपको अभी अभी एक ट्रेंड चल रहा है, फेक लॉगिन पेजेस क्रिएट करते हैं और आपको एक लिंक भेज देते हैं और उसके ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको सभी आपके पैसे जो है, आपके सभी बैंक बैलेंस है को खुला हो जाता है। तो उससे पहले आपको करना क्या है, तो आपको ऐसी फेक लिंक आ जाएगी और आपको उस फेक लिंक के बारे में आपको सभी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना है। तो ये फुट प्रिंटिंग आप सीख जाएंगे तो बेसिक बेसिक तो आपको नॉलेज आ जाएगी कि फेक वेबसाइट किसने बनाई थी, कहाँ से है। तो आप सभी को ये बता देगा। तो फुट प्रिंटिंग के बारे में आपने देख लिया, लेकिन फुट प्रिंटिंग के टाइप्स कितने होते हैं? तो फुट प्रिंटिंग के टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? तो पैसिव फुट प्रिंटिंग एक होती है और एक एक्टिव फुट प्रिंटिंग होती है। तो पैसिव फुट प्रिंटिंग मीन्स क्या है? तो पैसिव फुटप्रिंटिंग ऐसे है कि कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन विदाउट डायरेक्टली टचिंग द टारगेट। किसी भी टारगेट को आप बिना टच किए बिना इंफॉर्मेशन गैदर करना, इसे बोलते हैं पैसिव फुटप्रिंटिंग। तो लाइक आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस तरीके से पैसिव फुटप्रिंटिंग होती है। तो समझो आपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया और आप उनकी इंफॉर्मेशन किसी और के पास भी एक लॉगिन भेजे। तो आप क्या करते हैं, आप बात करते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आपकी जो लॉगिन पेज आप दूसरे की तरफ होता है। तो आपको बिना टच किए, आपके साथ कोई कम्युनिकेशन बिना किए, आपके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन आप जिस जिससे चैटिंग कर रहे हैं या किस किस को बात कर रहे हैं वो सभी एक हैकर दूसरा सुन सकता है। तो इसे बोलते हैं पैसिव फुटप्रिंटिंग। तो सेकंड स्टेप होता है वो एक्टिव फुटप्रिंटिंग होता है। एक्टिव फुटप्रिंटिंग के जरिए आप किसी भी सिस्टम को इंटरेक्ट करके उससे आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए एक्टिव फुटप्रिंटिंग क्या होती है? सपोज मैंने आपको एक दो कंप्यूटर दिए, A1 एक नाम का कंप्यूटर है और एक दूसरा A2 नाम का कंप्यूटर है। तो A1 कंप्यूटर क्या करेगा, इस टारगेट को अचीव करने के लिए इस कंप्यूटर के पास एक लिंक सेंड कर देगा, जिसके अंदर से ये क्या करेगा, ये भी यहाँ पर इंटरेक्ट करके इसे अपनी इंफॉर्मेशन भेज देगा। तो इसे बोलते हैं एक्टिव फुटप्रिंटिंग। लाइक आप कंप्यूटर के या किसी सिस्टम के साथ अगर अगर आप इंटरेक्शन करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे एक्टिव फुटप्रिंटिंग बोलते हैं। और पैसिव प्रिंट फुटप्रिंटिंग किसे बोलते हैं? विदाउट टचिंग, आपको टच किए बिना आपकी इंफॉर्मेशन की पूरी इंफॉर्मेशन निकालना, उसे बोलते हैं पैसिव फुटप्रिंटिंग। तो फुटप्रिंटिंग के मेथड कैसे होते हैं काली लिंक्स के अंदर, मैं आप सभी को वो भी बताने जा रहा हूँ। अगर किसी को पैसिव फुटप्रिंटिंग और एक्टिव फुटप्रिंटिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो चैट जीपीटी से पूछ देखते हैं। मैं आपको एक चैट जीपीटी के थ्रू आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पूछता हूँ चैट जीपीटी को, टेक मी सम एग्जांपल्स ऑफ
पैसिव फुटप्रिंटिंग एंड एक्टिव फुटप्रिंटिंग। चैट जीपीटी आप सभी को बता देगा बिलो द अनक्लियर। पैसिव फुटप्रिंटिंग किसे बोलते हैं? पैसिव फुटप्रिंटिंग कलेक्शन इंफॉर्मेशन विदाउट द डायरेक्टली टचिंग द टारगेट सिस्टम। यूज द गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेन ओनर, एग्जांपल चेकिंग हुज रजिस्टर इज डोमेन। मतलब ये विदाउट टचिंग किए बिना आपकी इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, आपकी इंफॉर्मेशन जान लेता है, उससे बोलते हैं पैसिव फुटप्रिंटिंग। एक्टिव फुटप्रिंटिंग किसे बोलते हैं? एक्टिव फुटप्रिंटिंग मींस डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द टारगेट। दिस कैन बी डिटेक्टेड एंड मस्ट ओनली डन विद परमिशन। ये जो किया जाता है ये परमिशंस के साथ किया जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने का मोटिव होता है, इसलिए उसे एक्टिव फुटप्रिंटिंग बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है, तो एक्टिव फुटप्रिंटिंग के बाद आपको देखने हैं सेकेंड फुटप्रिंटिंग के मेथड कौन कौन से है इस पैली लिनक्स के अंदर। तो फर्स्ट मेथड है हु इज लुकअप। इसका नाम है हु इज लुकअप। इसका अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। हु इज लुकअप ये फर्स्ट टूल से डोमेन इंफॉर्मेशन निकालने का। किसी भी डोमेन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आप ये फर्स्ट टूल इंफॉर्म यूज कर सकते हैं। ये डोमेन का ओनर का नाम बता देगा, वो आईपी एड्रेस की रेंज बता देगा, नेम सर्वर का नेम बता देगा। अगर आपने हु इज लुकअप और उसके अगर आपने डोमेन नेम डाल दिया तो ये आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन उस गैदर की पूरी इंफॉर्मेशन टारगेट के डोमेन की दे देगा। किसी भी डोमेन की आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको हु इज लुकअप नाम का टूल्स आपको यूज करना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके देखता हूँ। मैंने कैली ओपन किए थे, मेरी कैली मशीन ओपन हो गई, उसके बाद मैंने पासवर्ड डाल के वहाँ पर लॉगिन करके बाद मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पर मैंने हु इज लुकअप 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 कैसा है टूल्स। तो ये हु इज लुकअप, तो यहाँ पर स्पेस देना था लुकअप। और यहाँ पर मैंने सपोज मेरा नाम डोमेन डाल दिया www.lix.com और आपने एंटर कर दिया तो कुछ रॉन्ग कमांड बता रहा है। नो मैच फॉर लुकअप www, ये मैच नहीं हो रहा है। लास्ट अपडेट हु इज डेटाबेसेस, लास्ट अपडेट ऑफ हु इज डेटाबेसेस। तो इसे क्लियर कर देते हैं। हु इज डालते सिर्फ हु इज www डॉट, हम गूगल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है क्या देखते हैं। google.com, ये सभी क्या बोल रहा है? नो मैच www.google.com, ये मैच नहीं बोल रहा है क्योंकि ये बोल रहा है लास्ट अपडेट हु इज डेटाबेसेस। द एक्सपायराइजेशन डेट डिस्प्ले इन द रिकॉर्ड इन द डेट द रजिस्टर। ये कुछ तो एरर दिखा रहा है, तो मैं आप सभी को क्लियर हु इज और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या बोल रहा है? ये सभी चैट जीपीटी को ही पूछता हूँ। ये बाबा मुझे बता दे ये क्या बोल रहा है। आएगा चैट जीपीटी में और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फाइंड द एरर, फाइंड द एरर, एरर। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है लेकिन ये बता देगा। वैलिड डोमेन google.com,
नॉट अ डोमेन। जब मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू नाम लिखा है ना, ये डोमेन नहीं है, डोमेन नेम राइट लिखने को बोल रहा है, ये देखिए, नो मैच फॉर डब्ल्यू डब्ल्यू। ये सभी एरर फाइंड आउट करके देता है। क्लियर हु इज गूगल डॉट कॉम। अभी भी क्या बोला है देखिए, डोमेन नेम बता दिया गूगल डॉट कॉम, और रजिस्ट्री डोमेन आईडी बता दी इसने। उसके बाद क्विज मार्कम डोमेन सर्वर पे बता दिया, रजिस्टर यूआरएल बता दिया। उसके बाद क्रिएटेशन, ये किस तारीख को बनाई, ये डेट बता दिया इसने। रजिस्ट्री एक्सपायर, यहाँ ये किस डेट को एक्सपायर हो जाएगा ये बता दिया। ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो इस लुकअप टूल्स देता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टूल कौन सा है। तो नेक्स्ट टूल है डीएनएस फुटप्रिंटिंग। ये सभी जो टूल्स है, हुईज, डीआईजी, डीएनएस सेनम, ये आप सभी कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को अगर सभी चीजें करके दिखाऊंगा तो सब देखते हैं। मैं आप सभी को कुछ कुछ चीजें दिखा देता हूँ। हुईज हो गया है, अब देख देखते हैं। डीआईजी नेक्स्ट डॉट कॉम, ये मेरा वेबसाइट नहीं है। देखो, अगर मेरे कोई पहचान वाले हो गया और उसने देख लिया है वीडियो और इस नाम का गलत बात, ये किसकी वेबसाइट है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अगर मेरी खुद की वेबसाइट बना दूंगा तो वहां पर ही वीडियो अपलोड कर दूंगा ना, मेरी वेबसाइट नहीं है। मैं सिर्फ मेरे नाम से देख रहा हूँ कहाँ पर है। ये देखिए, DIG ग्लोबल डॉट कॉम, ये नहीं है, वेबसाइट ही नहीं। शॉर्ट आंसर, ये वेबसाइट ही नहीं है। तो अभी कौन सी वेबसाइट के बारे में जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट.com। गूगल के बारे में देखते हैं, गूगल डॉट कॉम। तो ये बोल क्या रहा है, DIG ग्लोबल डेबिन गूगल डॉट कॉम गॉट आंसर क्यूरी, कुछ तो बता रहा है सर। गूगल डॉट कॉम क्यूरी टाइम, ये टाइम बता रही है, ये वेबसाइट चल गई। वही वेबसाइट थी, वो उसके बारे में भी इसने इंफॉर्मेशन बता दिया। तो हम उसके बाद से DNS इनम नाम की टूल से इसे देखते हैं। DNS इनम, यहाँ पर जो सपोज मैंने गूगल डॉट कॉम करके डाल दिया, डॉट कॉम, तो ये देखिए होस्ट एड्रेस बता दिया इसने। ये देखिए वर्जन बता दिया इसका, वर्जन क्या है, 1.3.1। होस्ट एड्रेस बता दिया गूगल का। ये देखिए कितनी इंफॉर्मेशन, आपको जितनी जितनी इंफॉर्मेशन लगती है ये सभी देख के दे दिया। नेम, सर्वर के नेम बता दिए, किस 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 सर्वर पर रन हो रहे, ट्राइंग द जोन ट्रांसफर फॉर गूगल डॉट कॉम, एक्सेस रिकॉर्ड क्यूरी फील्ड करप्ट पैकेट। मतलब ये अभी ये ज्यादा अंदर तक नहीं क्यों गया, आप फायरवॉल लगाओगे। गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, तो आप हमारे से ज्यादा टैलेंटेड हो। इतने लोग अटैक करते होंगे रोज उसके ऊपर। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पर फायर वॉल लिखा हमारे साथ, वहाँ से इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो सेकेंड चीज है DNS फुट प्रिंटिंग। उसके अंदर भी DIG टूल है, DNS रिकॉन। तो मैं आपको DNS रिकॉन के बारे में बता देता हूँ, बाकी आप चेक कर लीजिए। DNS रिकॉन, रिकॉन गूगल डॉट कॉम। क्या बोल रहा है ये, फाइंड आउट द एरर। ये आप चैट GPT को ही पूछना चाहिए।
कोई भी गलती हो गई तो उसे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए चैट जीपीटी के अंदर, जिससे भी आपको बता देगा क्या एरर है। यू आर वेरी क्लोज, द एरर इज बिकॉज डीएनएस रिकॉन रिक्वायर अ फ्लैग बिफोर दैट। मतलब ये फ्लैग मैंने आपको, फ्लैग मतलब ये फ्लैग आपको लगाना चाहिए, आपको जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सपोज आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ। अब जितने प्रैक्टिकल कर देंगे उतनी आपको ये समझ में बैठ रहा है। ये देखिए, ये आपको डी क्या बता देता है, यहाँ पर दिखा होगा कहाँ पर, तो डिक्शनरी बता देता है डी। तो मैं यहाँ पर डीएनएस रिकॉन करके आपको क्या पता दे रहा है, इनपुट लिस्ट आपको चाहिए। तो एनएस सर्वर आपको देखना है तो हाइपनियन लगा दीजिए, इसको रेंज देखेंगे आप। डीएनएस रिकॉन, डीएनएस रिकॉन, यहाँ पर हमको हाइपन आर, यहाँ पर google.com दीजिए तो ये रेंज बता देगा कि प्रोवाइड इज नॉट, ये प्रोवाइडेड वैलिड नहीं है। तो कुछ ना कुछ चीजें होती है, वो चीजें समझनी है। आप सभी को ये चीजें समझने से पहले आप सभी को ये प्रैक्टिकली करके देखना है। जितना आप प्रैक्टिकली करेंगे आप सभी को ये चीजें बहुत ही ज्यादा बेटर समझ में आएगी। तो इसके बारे में हम सभी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप सभी को दिखा देते हैं। तो ये सभी फुट प्रिंटिंग टूल्स जो होते हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन में आप सभी को बेटर चीज दिखा देता हूँ। उस चीज क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। ओ एस आई ओसियंट नाम का टूल है, ओ एस आई ओसियंट। आपको आप आप कुछ सब इमेजिन ही नहीं करेंगे इतनी सारी इंफॉर्मेशन ओपन इंटरनेट में खुली होगी। देखिए यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने कुछ सर्च करना है मुझे, सपोज ओएसएन नेटवर्क फ्रेमवर्क के बाद क्लिक किया तो आपको यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम जो लीक हुआ है सभी आपको यहाँ पर दिखाएगी। यूजर नेम सर्च, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये सभी यूजर नेम व्हाट्स माय नेम आपको वहां पर लेके जाएगा गिटहब के अंदर। व्हाट्स माय नेम, ये सभी यूजर नेम फाइंड आउट करने के टूल से आपको ये दिखा देगा। ओसियंट इतना खतरनाक फ्रेमवर्क है ना, उसके जरिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सपोज मैंने अभी आप सभी को बेसिक बेसिक डिटेल दिखा रहा हूँ। तो आपको सपोज आपको किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ पर मैंने मुझको इमेजेस और वीडियोस वायरल, यहाँ पर इमेज देखेंगे तो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम और एक ओएस है ना, मैं इसके बारे में आपको सभी को डिटेल में बताऊँ। एक ओसीए फ्रेमवर्क एक ऐसा मेथड है इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का, उसके जरिए आप किसी भी इंफॉर्मेशन को चुटकियों में ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ यूजर नेम और कुछ यूजर नेम पासवर्ड आपको बता देना है। तो आपको सपोज इसे क्लोज कर देता हूँ उस फ्रेमवर्क को। एक ओपन टूल है, यहाँ से आप किसी की भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट अगर वो प्राइवेट होगा तो भी देख सकते हैं।
तो आप सोशल नेटवर्क के जरिए आप सभी को इंस्टाग्राम हैक नहीं करना है, आपको सिर्फ उसके प्राइवेट फोटो वहां पर देख ले, तो आप यहाँ से ओशियन फ्रेमवर्क के जरिए आप देख सकते हैं। मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ लेकिन मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है, यूट्यूब इसे प्रमोट नहीं करता। तो इसलिए मैं आप सभी को स्पेशली आपको देखना है तो आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। किसी प्राइवेट अकाउंट को आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको सपोज इंस्टेंट मैसेजिंग, यहाँ पर मैसेजिंग क्या है, स्नैपचैट चेकर, एरर क्यों आ रहा है? ये आपको एरर नहीं शो कर देगा, ये आपको सभी को दिखा देगा। तो यहाँ से आप ओशियन फ्रेमवर्क के जरिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ वायरल तो ओशियन फ्रेमवर्क बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, इसके जरिए आप सभी को कुछ सोशल इमेजेस वायरल हो, कहाँ से तो मैंने देखा था पिछली बार, क्लासिफाइड टूल्स। तो इंफॉर्मेशन समझ भी नहीं सकते कि आपके इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से गैदरिंग की जाए। ये मैं आप सभी को एक लाइव डेमो दिखा देता हूँ, आप उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन किस तरीके से आपकी किस कोई भी लेता है। तो मैं यहाँ पर आया और आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। लाइव साइबर थ्रेड्स, में अगर देख लिया तो आपको एक समझ में आएगा कि कितने सारे लोग अभी एथिकल हैकिंग इस टाइम पे कर रहे हैं, क्या अटैक हो रहे हैं। सपोज ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स से सभी अटैक हो रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से अब तुर्की के अंदर अटैक हो रहे हैं, ये सभी लाइव दिखा देगा। यूनाइटेड स्टेट के अंदर अटैक हुआ है, ये रेंज, ये देखिए सबसे बड़ा अटैक हुआ है जापान के ऊपर इस टाइम। 3,83,74,000 ऐसे अटैक हुए हैं यहाँ पर। 38,37,679 अटैक अभी लाइन, ये बदलता जा रहा है अगला। ये देखिए सबसे बड़ा अटैक कहाँ पर हुआ है, यूनाइटेड स्टेट का अटैक हुआ है जर्मनी के अंदर, जर्मनी के अंदर ये अटैक हो रही है। देखिए ब्राजील के अंदर हो रही है अटैक, यूनाइटेड स्टेट ने अभी फिजी में अटैक किया, देखो ये सभी लाइव अटैक बता देगा आपको।